गुरुग्राम में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर रैपिड फीवर मास सर्वे कर रही है, जिसमें अब तक करीब 9 लाख घरों का सर्वे किया जा चुका है। इस सर्वे के दौरान डेंगू के लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए जाते हैं और अब तक 1900 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दरअसल मानसून के दौरान डेंगू के मामलों में वृद्धि होना आम बात है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक कर रही है और उन्हें अपने घरों में साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा टीम डेंगू के लक्षणों के बारे में भी जानकारी दे रही है और लोगों को समय पर इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डेंगू मलेरिया अधिकारी विकास स्वामी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। सभी सेंटर्स पर वर्कर काम कर रहे हैं और 2 तरह की स्लाइड बनाई गई है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्लाइड में घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब तक गुरुग्राम में 2 मलेरिया और 4 डेंगू के केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1902 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनके घर में मलेरिया और डेंगू की ब्रीडिंग पाई गई थी। सर, डेंगू मलेरिया के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से प्रयास करता है, किस तरीके से लोगों को जानता है? स्वास्थ्य विभाग आज से नहीं 2-3 महीने से पहले से हम तैयारी करते रहते हैं और हमने शुरू कर चुके हैं। सभी पीएचसी और सीएचसी के ऊपर और सब सेंटर के ऊपर हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, जो कि एक्टिव और पैसिव 2 तरह की स्लाइडें बना रहे हैं। एक्टिव स्लाइड वो है कि हम फील्ड में जाके बनाते हैं, जो हमारा वर्कर 15 दिन पे एक शेड्यूल होता है बीट प्रोग्राम का, वहां जाता है और वहां जो जिसको भी बुखार है उसकी स्लाइड बना के लेके आता है मलेरिया की। और रैपिड एक टेस्ट की किट उसके पास होती है, अगर किसी को डेंगू का अगर है तो उसका भी उसको टेस्ट करने का वो है। और इसके अलावा अगर कुछ सस्पेक्टेड लगता है, अगर उसको वहां मैनेज नहीं कर सकते, वो पीएचसी रेफर कर देता है। डेंगू के मामले सामने और मलेरिया के 2 मलेरिया के पेशेंट हमारे यहाँ गुरुग्राम के अंदर है और 4 जो है अभी तक जो डेंगू के केसेस आए हैं। सर, कितने लोगों को सिविल सर्वे के दौरान जो है नोटिस हमने अभी तक 1902 नोटिस हम दे चुके हैं, जहां पर जो है मलेरिया की ब्रीडिंग जो है लार्वा की पाएगी है, मलेरिया और डेंगू की। तो लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अब इस मौसम में पूरी बाजू के कपड़े पहने। इस मच्छर की फ्लाइट जो है वो कम ही होती है। अगर आपके घर में कहीं भी 2 बूंद भी पानी अगर कहीं पर 7 दिन के लिए ठहर जाता है साफ पानी, तो उसमें डेंगू का मच्छर पनपता है। और अगर गंदे पानी के अंदर तो 7 दिन के अंदर मलेरिया का मच्छर। आप अपनी छत को देखिए, वहां कूड़ा नहीं कोई रहे जिसमें वो पानी का कलेक्शन हो सके, तो आप उसको साफ कराइए। पानी की टंकी है, उसके ढक्कन को बंद रखिए, उसमें मच्छर अंडे दे सकता है। और सबसे जरूरी है कि आप देखिए कि आपके फ्रिज और कूलर इस मौसम में हर 7 दिन पे आपको ड्राई डे मनाना है। ज्यादातर ये संडे को हम मनाते हैं। ड्राई डे का मतलब है कि आप कूलर को पूरी तरह सुखाएंगे एक दिन और इसका ध्यान रखेंगे। और खासतौर पर अगर जाली उसकी पुरानी हो चुकी है तो उसको आप रिप्लेस करिए। उसमें सबसे मैक्सिमम जो है ब्रीडिंग होती है लार्वा। इस तरीके से कितना मुश्किल है स्वास्थ्य विभाग है, इस तरीके से पहले कोविड और अब डेंगू और मलेरिया का शिकायत और लगातार ये देखिए कि ये लगातार केसेस होते हैं और इसके लिए उपाय सिर्फ यही है कि हम मच्छर की ब्रीडिंग ना होने दें, ड्राई डे मनाएं। और गड्ढे अगर पानी के आसपास हैं, अगर पंचायती राज संस्था हैं तो मेरे से उनसे रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, तो उन गड्ढों के अंदर जो है मिट्टी से उनको आड़ दें, कवर कर दें। और अगर उसमें पॉसिबल नहीं है तो उसमें किसी भी काले तेल को आप छिड़काव कर सकते हैं ताकि मच्छर ना आए।